नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, और कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। इसलिए न हार होनी चाहिए, न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। और उससे पहले आप ये बताइए कि आपने टीओसी सॉन्ग सुना या नहीं सुना। अगर सुना है तो आप यहाँ पर भी कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपने वहाँ पर गीत को सुन करके वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है या नहीं, वो भी जरा कमेंट करके बताइए, ठीक ना। और कैसा गीत लगा है आपको, जितना अच्छा लगा हो उतना ही कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा हम लोग निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 को आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने 7.1 और 7.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आइए चलते हैं एकदम लास्ट पे, वहीं पे होगी ये पीडीएफ। विभाजन सूत्र हो चुका था, खुल जाओ भैया जल्दी से। 7.2 कंप्लीट कर चुके थे, आइए कंप्लीट 3 पे आते हैं। 1 2 3 ये है 7.3, ये शुरू हो रहा है यहाँ से ये। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे 7.3। तो बेटा 7.3 को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप 7.3 में जा रहे हो तो यहाँ पर एक वर्ड आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको ये जानना है कि कोई भी अगर आपके पास त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, मैंने बताया था 1/2, ब्रैकेट में लिखते हैं x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3, फिर y1 माइनस y2, और ब्रैकेट बंद। ये होता है इसका फार्मूला। आपको इस फार्मूले को याद रहेगा तो अभी आप कर सकते हो। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है, एक त्रिभुज जब ऐसे बनाओगे तो ये एक a होगा, एक b होगा और एक c होगा। a आपका हम मानेंगे x1 y1, b वाले को जो भी दिया होगा उसको x2 और y2 के फॉर्म में लिखेंगे, और c वाले को x3 और y3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पहले क्वेश्चन जो आपके सामने आया है उसमें यही बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक अपने से आप लोग करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास दिया, उसको हम करते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है जरा ध्यान से देखिएगा। पहले वाले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो पहले वाले क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये है आपके पास एक त्रिभुज के शीर्ष, एक दिया है 2, 3 और एक दिया है आपके पास -1, 0। तो ये लो -1, 0, और उसके बाद आपके पास दिया है 2, -4। क्या दिया है, 2, -4। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने कहा था कि आप इस तरह से एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, और उसको मान लीजिएगा वो ए है, इसको बी मान लेना और इसको सी मान लेना। जो ए है इसको मान लेना क्या, ये 2 और 3 है, पहले वाले को, बी बाद वाले को -1, 0, और तीसरे वाले को 2, -4। मैंने कहा जी यहाँ पर इसको x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लो, ठीक है, और इसको मान लो x3 और y3। तो चलिए त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x2, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है ना, एकदम ऐसे ही बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन भी लगेगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी x1 y1 x2 y3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं बनाओगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिगर भी बना दिया है। तो चलो 1/2 रखो यहाँ पर, वैसे ही x1 x2 कितना है, तो देखो वहां से x2, ये नीचे -1, तो यहाँ पर -1 रख दिए। फिर y2, तो y2 आप देखो ध्यान से 0 है, तो y2 माइनस y3 कितना है, -4। देखो y3 -4 है, अब फार्मूला वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस x2 देखो -1 है, x2 कितना है, -1। तो जब यहाँ पर प्लस है और x2 बराबर -1 रखोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस का सीधे सीधे लिख दूं, x2 कितना है, -1, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। फिर y3 कितना है, तो y3 देखो -4 है, तो मैं y3 देखो -4 रख दिया, फिर माइनस ये फार्मूला वाला। और y1 कितना है, तो y1 3 है, तो देखो ये 3 रख दिया।
इंटू प्लस है, फिर x3 कितना है, x3 देखो 2 है तो मैंने x3 की जगह पे 2 रख दिया, ब्रैकेट लगाया, y1 कितना है तो y1 देख सकते हो 3 है, ये 3 रख दिया, माइनस y2 कितना है तो y2 आप ध्यान से देखो यहाँ पर 0 है तो 0 रख दिया, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ पर देखो 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ, ये माइनस का 1, देखो 4 में 0 ऐड करो कितना होगा 4 होगा, और 4 एक कम 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 3 7 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 7 एक कम 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 गुणते, देखो ये 7 6 13, 13 में से 4 घटा दो कितना आया 9 4 13, कितना बचेगा 9। तो आप इसको घटा दोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आप घटा सकते हो ना इसको, तो 9 का आधा कितना हो जाता है बता सकते हो, बता सकते हो कितना आंसर आ जाएगा। भाई साहब यहाँ पे x1 देखो कितना है, x1 है, x2 कैसे मैंने रख दिया, यहाँ पे x1 है, x1 होता है, यहाँ पे x1 ये x2 x3 जाता है, x1 कितना है, x1 2 था, तो यहाँ पे x1 कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, ये 2 है ठीक है ना, तो सिर्फ 2 है ठीक है ना, तो जो माइनस लगा हुआ है इसको माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया ये वाला ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो x1 2 होगा क्योंकि 2 है वहां पे देखो ना, तो 4 दुनाई 8 हो जाएगा यहाँ पे है ना, 8 हो जाएगा, और ये आगे वाला सही है तो 8 7 15 15 6 21, 8 6 15 15 6 21 हो जाएगा ना, देखो ना 7 6 13 8 3 11 तो 21 हो जाएगा 21, तो 21 को आधा कर दो, 2 दाम में 20 2 पंच 10 ठीक है ना, इतने वर्ग इकाई हो गया आंसर। अब बताओ कहां नहीं समझ, बिल्कुल आसान है ना, ऐसे ही आपको दूसरा वाला भी क्वेश्चन कर लेना है। बताइए कहीं पर दिक्कत हो किसी भी तरह का, नो दिक्कत हुआ होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसको भी मान लेना, ये वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे रख देना। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो जबकि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो कभी भी अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उसमें हमेशा याद रखना उसका क्षेत्रफल 0 होता है, कभी भी 3 बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। इसका मतलब जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा संरेख है। तो आइए दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा आप लोग अपने से करना, जो बिंदु दिया उन बिंदुओं को लिख लो। क्या दिया है 7 कामा माइनस 2, पहले क्वेश्चन में दिया है 7 कामा माइनस का 2 ठीक है, फिर दिया है 5 1, तो चलिए कामा लगाकर 5 1 लिख दिए ठीक है। उसके बाद है 3 कामा 3 कामा के, ये दिया है, ये 3 बिंदु है। तो आप इस बार चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसको बना लो, इसको x1 लिख लो, इसको y1, इसको x2 y2, इसको x3 और y3। अब यहां पे लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख हैं, क्या लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख हैं, क्या है संरेख है। अतः आप ये कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था, कोई भी त्रिभुज है नहीं, यहां पर 3 बिंदु दिए हैं है ना, तो तीनों बिंदु जो दिए हैं उसका क्षेत्रफल, तो ये तीनों बिंदु क्या मान ले एबीसी मान ले, तो एबीसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं एबीसी। तो एरिया ऑफ जो तीनों बिंदु का जो एरिया होगा, तो एरिया ऑफ क्या बनेगा, एबीसी का 3 बिंदु दिया है ना, कहता है इनमें के तीनों बिंदु संरेख हैं, तो यहाँ पर एरिया ऑफ तीनों बिंदु एबीसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ एबीसी लिख दिए भाई, 3 बिंदु तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा, नहीं होगा क्षेत्रफल 0। अब देखो क्षेत्रफल होता क्या है, तो आपको पता है ना कि 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 का होल y3 फिर प्लस x2 फिर क्या होता है y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 फिर y1 माइनस y2। बेटा फार्मूला जरूर याद कर लें, बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर इधर 0 को, कोई दिक्कत 0 मैंने रख दिया। अब आप ध्यान से देखो कि 1/2 इधर डिवाइड में है, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई निकला क्या 0 ही हो जाएगा ठीक है ना। तो यहां पर रख दो, चलो वैल्यू रख देते हैं पहले 1/2, x1 कितना है, x1 देखो 7 है तो 7 रख दिया, y2 कितना है तो y2 यहां से देखो 1 है तो 1 माइनस y3 कितना है तो y3 देखो k है तो k रख दिया, फिर प्लस x2 कितना है, x2 देखो यहां से 5 है 5 रख दिया, y3 कितना है तो y3 k है तो मैंने k रख दिया। अब माइनस y1 कितना है तो y1 देखो माइनस का 2 है, फार्मूला वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस x3 3 है और फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है देखो माइनस का 2 और माइनस y2 कितना है तो y2 1 है तो 1 रख दो और बड़ा वाला ब्रैकेट में बराबर 0।
इसको 2 में उधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा, और ये 7 को यहाँ बचेगा 7 का मल्टीप्लाई करो 7 एक कम 7 और माइनस 7 7 के हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी 5 को तो 5 के हो जाएगा, अब 5 दूना 10 प्लस का 10 और प्लस 3 यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और 3 का इसके साथ होगा तो माइनस का 3 और बराबर इस 2 को मैंने उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। अब देखो 7 के माइनस में और 10 के 5 के प्लस में तो अपोजिट साइन घट जाएगा, माइनस का 2 के बचेगा और ये 7 और ये देखो 6 3 9, देखो ये दोनों सेम साइन में है तो 6 3 9 हो गया और 10 में से 9 हो गया, 1 बचेगा प्लस का, अब 1 ये और 7 ये तो 7 और 1 8। अब भाई ऐड माइनस करने वाला काम आपने कर सकते हो तो 2 उधर भेज दो तो माइनस का 2 के बराबर ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 माइनस माइनस कैंसिल तो 2 एक कम 2 2 चौके 8, तो यहाँ से तुमने देखा के बराबर कितना आ गया 4। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि इस प्रश्न में उसने क्या पूछा था के की वैल्यू ही पूछा था। जरा आंसर मिला लेते हैं क्या सही है। यस बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपको जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है उसको भी सेम ऐसे ही करना है, आपको ऐसा सारा कुछ रख देना है बराबर 0 रख देना, क्योंकि उसमें भी कह रहा है ना संरेखी है ना, संरेखी में क्या होता है क्षेत्रफल 0 होता है, तो आप दूसरा क्वेश्चन अपने से कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन चल रहा है। अब दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है कि शीर्ष ये और ये वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि 3 बिंदु दिए हैं, कोई त्रिभुज है उसके 3 बिंदु दिए हैं और उसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया, ये बना दिए। तो जब मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो मैंने बताया था कि नहीं सारे त्रिभुज क्या होते हैं बराबर क्षेत्रफल होते हैं, तो उसने ये पूछा है तो क्षेत्रफल दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताइए। तो कहता इसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो अब जो यहाँ पर बना है ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बड़े वाले के साथ क्या होगा, तो ये जो होगा इस बड़े वाले का चौथाई हिस्सा तो है, तो 1/4 आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब इसको करके देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है, एक आपके पास त्रिभुज है, तो कैसा त्रिभुज है हमें ये नहीं पता, हम एक त्रिभुज अपने से बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में, उस त्रिभुज में इसने ये कहा है, इस त्रिभुज में बेटा इसने ये कहा है कि उसके भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लो ये ABC है, मान लो थोड़ी देर के लिए A और ये B ये C है, एक निर्देशांक आपके पास दिए हैं, क्या कहता है 0 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 - 1। फिर आपके पास B भी दिया है, B कितना है 2 और 1, तो B को हम रख देते हैं 2, 1 और उसके बाद अगला आपके पास है 0, 3, ये वाला आपका 0, 3 हो गया। अब कहता है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना एक त्रिभुज, तो इनके मध्य बिंदु को मिला लो, मान लो इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इन तीनों मध्य बिंदु को मिला दिया मैंने, ये मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये तीनों मध्य बिंदु मिल गए। मान लो इसको D E F मान लें, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ कि आप पहली बात तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर देखो एरिया ऑफ ABC बराबर क्या होगा 1/2 x1, फार्मूला क्या होता है x1, तो x1 क्या होगा इसमें से फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए, x1 y1, इसको मान लो x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, कोई दिक्कत, हमने ये चीज मान लिया, आपके सामने देख सकते हो। तो x1 कितना है, आप देखो फार्मूला x1 होता है ना, फार्मूला यहाँ पे याद रखना, तो मैं चलो एक बार फार्मूला लिख ही देता हूं। फार्मूला में x1 ब्रैकेट में y2 - y3 फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 और प्लस x3 फिर y1 माइनस का y2 बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहां से आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, x1 कितना है देखो वहां से 0 है तो 0, y2 कितना है तो y2 देखो 1 है, तो 1 - y3 कितना है तो y3 3 है, प्लस x2 कितना है तो x2 2 है और ब्रैकेट में y3 देखो कितना है वहां पे 3 है, तो 3 रख दिया और माइनस का y1 कितना है तो y1 देखो माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस x3 कितना है, x3 देखो वहां से 0 है तो 0 रख दो और y1 कितना है तो माइनस का 1 है और माइनस y2 कितना है तो -1 है, ब्रैकेट बंद कर दो। तो यहाँ से आप देखोगे तो एरिया ऑफ जो ABC आपके पास आ जाएगा वो कितना आएगा 1/2, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, और ये 3 4 4 2 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, तो 1/2 गुणते ये 8 आएगा, तो 2 चौके 8, मतलब यहाँ से 4 वर्ग इकाई आपने निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई। अब इसके बाद अगर आप छोटे वाले त्रिभुज का एरिया निकालना चाहते हो इस वाले को, तो इसके भुजा पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो D के निर्देशांक क्या होंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्योंकि जब मध्य बिंदु होता है बीचों बीच तो उसके निर्देशांक यही होते हैं। तब D को निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे D
डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, डी के, तो यहाँ पर लिखेंगे x1, डी को कुछ भी मान ले, एक्स वाई मान ले, चलो डी को हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो जो डी है उसको हमने एक्स वाई मान लिया, तो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला लगा दिया। तो रख दो x1 कितना है, x1 देखो 0 है, 0 प्लस x2 2 है बटा 2, कामा y1 -1 और माइनस y प्लस y2, तो प्लस y2 कितना है 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, अभी मत काटो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो डी एक्स वाई के जो निर्देशांक हो जाएंगे घटा दो, तो ये 2 बचेगा भाई, 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, और कामा ये 1 से 1 घट जाएगा 0, तो यहाँ पर 0, तो ये हो गया 1 कामा 0 किसके निर्देशांक, आप देख सकते हो ध्यान से 1 कामा 0 आपने निर्देशांक निकाल लिया अगले वाले के। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ क्या, आपने 1 कामा 0 तो निर्देशांक निकाल लिया। अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अब हमें निकालना है ई के, तो ई के निर्देशांक क्या होंगे, तो ई के निर्देशांक निकालने के लिए, तो ई के निर्देशांक आप ऐसे लिख दो, चाहे ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई के निर्देशांक अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, तो ई के निर्देशांक क्या होंगे, वही काम करना पड़ेगा, x1 प्लस h2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो इसके लिए ये x1 y1 x2 y2 ये होंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या होगा 0 प्लस 0 बाई 2, और उसके बाद उधर वाला माइनस का 1 और प्लस का 3 बाई 2, ये आपका आ जाएगा कितना, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा भाई, 3 में से 1 गया 2, और 2 से 2 काटोगे 1 आएगा, यानी ये तुम्हारे पास निर्देशांक किसके आ गया, ई के। अब ई के बाद आपको अगला निकालना है एफ के, तो ई, अब एफ के निर्देशांक यहाँ पर लिखो, एफ के निर्देशांक, तो बेटा एफ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इसी तरह से ये वाला इस तरह, ये x1 प्लस x2 बाई 2, तो यानी कि पहले वाला x होता है, बाद वाला x2, तो हम x1 x2 इसको मान रहे हैं, तो ये x1 है ये x2, तो x को जोड़ दो, यानी 2 और 0, तो 2 प्लस 0 बाई 2, और उसके बाद y1 वाले के लिए तो y1 और y2 यानी 1 प्लस 3 बाई 2, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2 में से 2 1 बचेगा, कट जाएगा, और ये कामा 3 1 4 4 का आधा 2, तो ये हो गया इसके निर्देशांक, यानी हमने इसका निर्देशांक क्या निकाल लिया, ये वाले का, ये और ये जोड़ करके, तो 1 आया, कितना आया था 1, तो 1 कामा 0, ई के कितना आया है, तो ये और ये तो 0 ही होगा, ये और ये करोगे तो 2 आएगा, और 2 का 1 हो जाएगा, तो 0 और 1 आया था, इसका जब निकालोगे तो 2 और 2 0 को जोड़ोगे तो 2 का आधा 1, और ये 1 3 1 4 4 का आधा 2, 1 और 2 इसके आए थे, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब निकालेंगे त्रिभुज, छोटा वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसका एरिया, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, क्या होता है 1/2, इस बार मैं डायरेक्ट रखूंगा x1, तो x1 क्या होगा, x1 y1 मान लो, इसको ये वाला कि x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और y2, इसको x3, या इधर को आते हैं, इसको x2 और y2, इसको x3 और y3, ठीक है ना। तो x1 कितना है 1 है, फिर y2 माइनस y3, तो y2 2 है, माइनस y3 1 है, प्लस x2 आपके पास कितना है 1 है, फिर y3 माइनस y1, तो y3 1 है, माइनस y1 0 है, फिर प्लस x3 0 है, y3 माइनस मतलब y1 माइनस y2, तो 0 माइनस y2 कितना है 2 है, ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1/2, ब्रैकेट में 2 में से गया 1 हो जाएगा, और ये 1 का नाम 1 आएगा, है ना, 1 आएगा बस, और ये 0 ही हो जाएगा, 1 मिलकर के कितना हो जाता है 1 2 हो जाता है, तो 1/2 गुणते 2 से 2 कट गया, कितना है 1, तो उसने पूछा था दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, यही पूछा था, तो एरिया ऑफ ABC कितना आया था 4, और इसका आया था 1, अतः 4:1 आंसर हो जाएगा। अब बताओ कहां पर दिक्कत हुआ, यहां पर कोई दिक्कत, किसका क्षेत्रफल किसके साथ पूछा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बने क्षेत्रफल का बड़े वाले के साथ, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पर जो हमने लिखा है ये एरिया ऑफ इसका नहीं बल्कि एरिया ऑफ DE का बताना है, DE का क्षेत्रफल किसके साथ, एरिया ऑफ ABC के साथ, इसने ये पूछा है। DEF ABC का, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो चलिए इसको मैं हटा ही देता हूं, तो इसका क्षेत्रफल कितना है DEF के, यहाँ पे निकाले 1, तो 1 रख दो, यहाँ पे 1 वर्ग इकाई भी लिख देना, यहाँ पे वर्ग इकाई, ठीक है,
तो यहाँ पर ये 1/4 बराबर 1:1, 4 दिस इज योर आंसर। उसका क्षेत्रफल 1 आया बड़े वाले का, छोटे वाले का आप देख सकते हो 1 आया, बड़े वाले का 4, और मैंने बताया था ना कि 1:4। सिंपल है ना। अब बताओ कहां पर दिक्कत, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं। तो एक चतुर्भुज है जिसके क्षेत्रफल शीर्ष दिया है, तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर के लिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं, हमें नहीं पता किस तरह का है, हम कुछ भी एक अपने चतुर्भुज बना लेते हैं। चलो हमने ये एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है ना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, सबके निर्देशांक लिख देते हैं। तो देखो ए को कितना में लिख दें, -4 2 -2 -4 -2, ये लो -4 -2। बी को कितना लिख लूं, तो बी को मैं लिख दूंगा -3 -5, तो आइए इसको -3 और -5 लिख देते हैं। सी को क्या लिख दूं, तो सी हो जाएगा 3 -2, सी हो जाएगा आपके पास 3 -2। अब डी को कितना लिख लें, तो डी है 2 और 3, क्या है 2, 3, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे पता है कि भाई अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला नहीं है, लेकिन मेरे पास त्रिभुज का जरूर है। तो मैं एक काम नहीं कर दूंगा, मैं एक काम ये कर सकता हूं कि इसको मिला दूं यहां से। जैसे ही मैंने इस वाले विकर्णों को मिला दिया तो ये 2 त्रिभुज बन गए। तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे ही बिल्कुल 1/2 x1 y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2 फार्मूला लगाकर हम क्या करें, इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो बड़े वाले का आ जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम निकालेंगे किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले हम निकालेंगे ये वाले का, नीचे वाले का। तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ACD। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ACD। फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे x1 y3 - y1 प्लस x2 y3 - y1 फिर प्लस x3 फिर होता है y1 - y2 ब्रैकेट बंद, रख दो फार्मूले में। तो 1/2 x1 कितना है आप देख सकते हो -4 है, तो -4 y3 - y1, तो y3 कितना है -2 है, और -y1 कितना है देखो -2 है, तो ये फार्मूला में +2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस x2 कितना है देखो वहां से -3 है, तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा। और फिर ब्रैकेट में y3 है -2 फिर -y1 कितना है -2, तो ये माइनस फार्मूला वाला और y माइनस में है तो इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा ये भी। फिर प्लस x3 कितना है, x3 आप दे सकते हो, तो x3 है आपके पास 3, y1 - y2, तो y1 है -2 और माइनस y2 कितना है, तो y2 है -5, तो फार्मूला माइनस और ये प्लस, तो +5 पूरा ब्रैकेट बंद। तो यहां से आप देख सकते हो कि 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे तो ये -4 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान समझना, तो इसको 0 हो जाएगा इंटू 0, और ये -2 में से 2 गया ये भी 0, तो -3 इंटू 0 ये भी हो जाएगा। यहाँ 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, ये +3 गुणते ये भी 3 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका 1/2 और ये ब्रैकेट में देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी -0 हो जाएगा, और ये 3 × 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब 1/2 गुणते आप 9 लिख दो, काटोगे 2 से तो 4.5 बार जाएगा, यानी 4.5 जो है वर्ग इकाई, वो किसका क्षेत्रफल आ गया, इधर वाले का, इधर वाले का आ गया। अब देख लेते हैं जरा आंसर, चलो कोई बात नहीं, यहां तक आया ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक काम फिर से आपको करना पड़ेगा। अब इसको आपको x1 y1 इसको मानना पड़ेगा। तो x1 y1 हम क्या करें, x1 y1 मैं इसको मान लेता हूं, और x2 y2 इसको मान लेता हूं, और x3 y3 उसी को मानता हूं, कोई दिक्कत। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूं, अभी मैंने नीचे वाला त्रिभुज लिया था, अब ये ACD लूंगा, तो त्रिभुज ACD। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ACD बराबर क्या होगा, फार्मूला जरूर एक बार लिखो, x1 फिर y2 - y3 फिर प्लस x2 y3 - y1 फिर प्लस x3 फिर y1 - y2 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो रख दो 1/2 कितना है, और x1 कितना है, x1 देखो वहां से तो 2 है, तो 2 रख दिया। y2 - y3, तो y2 है -2 -y3, तो y3 भी है -2, तो +2 हो जाएगा,
प्लस x2 कितना है, तो x2 आपके पास है माइनस का 4, तो ये माइनस में हो जाएगा। और ब्रैकेट में y3, तो y3 आप देख सकते हो बेटा -2 है, तो -2 रख दो। माइनस y1 कितना है, 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस x3 कितना है, x3 आप देख सकते हो 3 है, और y1 कितना है, तो y1 आप देखोगे 3 है वहां पे, तो 3 और माइनस x2 y2 कितना है, तो y2 माइनस कर तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 1/2, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, 2 में से 2 0 ही हो जाएगा पूरा। फिर ये भी 3 में 3 2 5, तो 5 चौकी 20, तो प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 3 2 5 माइनस का, अब माइनस माइनस प्लस, और 5 चौकी 20, यहाँ पर 3 2 5 5 3 15, तो प्लस का 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणते 15 10 25 कितना हो जाएगा 35, 35 का आधा करोगे तो 17.5 आएगा, नहीं आएगा 17.5, 17.5 इसको जोड़ दो, 17 4 21 1 22, इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, लेकिन आंसर 28 दे रहा है। 7.5 तो ठीक है, 17.5, ऊपर वाला कहीं गड़बड़ हो गया लगता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/2 x1 -4, फिर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2 कितना है, माइनस का 3, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 वही होगा, अब माइनस y1। यहाँ पे फार्मूला गलत लगा है, y2 माइनस y3 होता है, यहाँ पे फार्मूला हमने इसमें गलत लगाया भैया, यहाँ पे y2 माइनस y3 होता है ना, इसमें सही लगाया है, इसमें गलत लगाया फार्मूला। जब फार्मूला गलत लगाया है तो यहाँ पर चीजें भी गलत हो जाएंगी सब, ठीक है ना। इस चीज को मैं हटा देता हूँ, इतना हटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो फार्मूला में क्या था, y2 माइनस y3 होता है ना। तो x1 कितना है, यहां से x1 ये वाला रखे थे, तो माइनस का 4, और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना है माइनस का 5, तो यहाँ पे -5 होगा, और माइनस x1 y2 माइनस y3, तो y3 तो यही था, तो माइनस का 2, तो माइनस फार्मूला में माइनस और प्लस का 2 हो जाएगा, है ना ये। और फिर इसको आगे वाला बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर देखो 5 में से 2 घटा दो, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, 5 में से 2 घटाएगा माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा माइनस का 3। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 12, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 12, यहाँ पर रख दो माइनस का 12, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस था तो ये भी 0 ही हो जाएगा। 12 और 9 घटा दो, कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो माइनस का 3 आएगा, और -3 का आधा कितना होता है, बारह 9 21। अरे भाई यहाँ पर देखो 4 3 12, लेकिन प्लस का 12 हो जाएगा ना, और उसके बाद 12 और 9 21 होता है, यहाँ पर 12 9 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 9 21, तो 1/2 गुणते 21, 21 का आधा कितना होता है 10.5। नहीं समझा है बात, अब समझाया ना, हमने यहाँ पे फार्मूला गलत लग दिया था ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब आपके सामने आगे 10.5 आया, और नीचे वाला आपने देखा कितना आया 17.5, तो यहाँ पर 17.5 आया। तो हमसे उसने पूछा था एरिया ऑफ ABCD, तो मैं यहाँ इधर कर देता हूँ, तो एरिया ऑफ ABCD जो होगा बेटा वो क्या होगा, एरिया ऑफ नीचे वाला त्रिभुज ABC और प्लस एरिया ऑफ ऊपर वाला त्रिभुज ACD, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो। एरिया ऑफ ABC कितना आया था, ये ऊपर वाला था 10.5, और प्लस कर दो एरिया ऑफ ACD, अभी भी निकाले कितना है 17.5, तो 17.5 दोनों को जोड़ दो, तो देखो 27 और 27.28, तो 28.0 वर्ग इकाई, ये होगा इसका आंसर। देखो कभी कभी यही होता है, देखो क्वेश्चन में कुछ था क्या, मुझे आप लोग ये बताओ कि क्वेश्चन में कुछ अलग से कोई चीज थी क्या, अलग से कुछ भी नहीं था, सारा कुछ जो था वो सब यही में का था, सारा कुछ इसी में का था, हर बार वो फार्मूला यही वाला लगा रहा है। अब इस पे भी ना आए तो फिर बेकार बात है, ठीक ना। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देख लो, ठीक ना, ये आपके सामने क्वेश्चन है, देख लो, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है और यहां पे आकर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कक्षा 9 में आपने अध्याय में पढ़ा था, कौन सा अध्याय 9 में उदाहरण 3, आप देख लेना जाके अध्याय 9 में उदाहरण 3, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से उसको बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस परिणाम को सत्यापन कीजिए कि शीर्ष इतने और इतने हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, कुछ समझ में आया इसमें।
इसमें ये हुआ, कहता है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज की बात कर रहा है भैया, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो हमें एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है ना। ये त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज की कोई भी एक माध्यिका, कोई भी एक माध्यिका हम खींच देते हैं। मान लो यहां से मैंने इस पॉइंट से मैंने एक ये माध्यिका खींच दिया। अरे भाई पॉइंट नहीं, सेंटर नहीं मिल पाता, देख लो। ये मैंने खींच दिया इसमें जी, ठीक है ना। मान लिया मैंने, ये हमारी एबीसी जो है एक ट्रायंगल है एबीसी, और उसके किसी भी एक शीर्ष से माध्यिका हमने खींच दिया, ठीक है ना। कहता ना यहाँ पर, कहता है कि आपने पढ़ा है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, कोई भी माध्यिका खींचे उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। हमें क्या करना है, अब ये सिद्ध कर देना है कि कोई माध्यिका हमने खींचा एडी, तो ये एडी खींचने पर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इधर वाला, दो त्रिभुज आपको यहाँ पर अब दिख रहे होंगे, दो त्रिभुज आप देख पा रहे हो। एक त्रिभुज तो आप ये वाला देख पा रहे हो, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, और जो आपको ऊपर दिख रहा है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल, साइड वाला बगल में जो बना है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल। कहता है दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। एक आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, जी आपको दो त्रिभुज अब दिख रहे होंगे ना, देख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज कहता है क्षेत्रफल बराबर होगा अगर ये कोई माध्यिका खींची गई है। तो कोई बात नहीं, उसने तीनों शीर्षों को दिया है। कौन कौन से शीर्ष देख लेते हैं। ए है 4-6, ए है 4-6, ये 4, -6। बी कितना है, तो बी कितना है 3 और कामा 2, 3, -2। अच्छा एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो 4 घंटे आपको ये सब नहीं लेकर बनाना है कि चलो इसको तुम पेंसिल वो करो, बस ऐसे आपको सिंगल हैंड से ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद आगे है आपके पास सी है 5, 2 5, 2 दिया है, ये वाला 5, 2। अब ये बताओ, ये अगर ये मध्य बिंदु है डी, तो डी के निर्देशांक क्या होंगे बता सकते हो। डी के निर्देशांक मध्य बिंदु है तो x1 + x2y2 y1 + y2y2 यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं x1 मान लेता हूँ, इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको x2 मान लो, इसको y2, तो मैं d के निर्देशांक निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा d के निर्देशांक, d के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक क्या होंगे, तो डी के निर्देशांक क्या होंगे आप बताओ। x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2 रख दो इसमें। तो x1 कितना है, x1 3 है, तो ये मैंने 3 रख दिया, प्लस x2 कितना है 5 है, तो 5 रख दिया बटा 2। y1 कितना है -2 है, प्लस y2 कितना है 2 है, तो प्लस का 2 बटा 2 कर दिया, नहीं समझा। ये y1 + y2 तो -2 + 2 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 होता है, तो 8 बटा 2 कर दो, और ये 2 में से 2 गया 0 बटा 2 कर दो। तो यहाँ से जो डी के निर्देशांक होंगे 2 चौके 8, तो 4, ये 0 ही हो जाएगा। तो जो 4, 0 आया वो क्या हो गया डी के निर्देशांक। तो आपने डी के निर्देशांक निकाल लिया। अब डी के निर्देशांक निकालने के बाद आपको इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है, इधर वाले का एरिया निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ एबीडी। अब हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले एरिया ऑफ एबीडी। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर आ गया तो जाहिर सी बात है सत्य हो गया। तो एबीडी पहले निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, x1 y1 मान लिए, इसका निर्देशांक कितना आया लिख देता हूं यहाँ पे 4, 0। इसका निर्देशांक 4, 0 आया, तो x1 y1 इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2, इसको हम मान लेंगे x2 y2, और ऊपर वाले क्या मान लेते हैं x3 y3, इसको मान लेंगे x3 y3। अब मैं पहले इधर वाले त्रिभुज ले रहा हूँ एबीडी। तो क्या होता है फार्मूला, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3, फार्मूला बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है भैया, प्लस x2 y3 - y1 फिर प्लस x3, फिर होता है y1 - y2 ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। तो रख दो इसमें सब कुछ, 1/2। x1 कितना है बेटा, x1 देखो 3 है, तो ये मैंने 3 रख दिया, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। y2 कितना है, तो y2 देख सकते हो 0 है, तो 0, और -y3 कितना है, तो y3 माइनस का 6 है, तो माइनस फार्मूला में तो प्लस हो जाएगा,
और फिर x2 कितना है, तो x2 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, माइनस का 6 है, माइनस y1, तो y1 देखो तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और फार्मूला माइनस, दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x3, तो x3 आप देख सकते हो 4 है, 4 रख दो। y1 कितना है, तो y1 आप यहाँ से देखो माइनस का 2 है, ये मैंने माइनस का 2 रख दिया। फिर माइनस y2 कितना है, तो y2 0 है, ये 2 ले लो, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 पूरा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 1/2 हो जाएगा, ये 6, 6 3 18 होता है। यहाँ पर 6 में से 2 घटा दो, कितना है 4, माइनस का, तो माइनस का 4 चौके 16 प्लस माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 गया 4 माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। और 4 चौके 16 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 दूना 8, माइनस में 8 आएगा, है ना। तो 10 में से 18 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा, 18 से 16 घटा दो, 2 बचेगा। और 8 में से भी 2 घटा दो तो 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणते, नहीं समझ में आया, ध्यान समझो। 18 में से 16 घटाओगे 2 बचेगा, तो 2 प्लस में आएगा, माइनस का 8 है, 2 प्लस में माइनस का 8, तो माइनस का 8 से 2 घटा दोगे तो 6 बचेगा, तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 और 2 1 कम 2 तो 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस तो होता नहीं है, अतः यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे 3 वर्ग। इसलिए बेटा यहाँ पर ये वाला चिन्ह भी लगा दिया करो, ये चीज, इसका रीजन यही होता है कि क्षेत्रफल कभी 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये मार्ट लगाने से ये होता है बेटा कि जब भी कोई संख्या मार्ट से बाहर आती है तो प्लस में आती है, 3 वर्ग इकाई, आप इसको लगा दिया करो। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो कभी प्लस में आए, किस में आए, माइनस में, तो उसको हमेशा बाहर प्लस में लगा लेंगे, ये मॉड है, यहाँ ये मॉड है, कोई दिक्कत। 3 वर्ग इकाई तो हमने निकाल लिया बेटा कि ये वाला जो है इसका 3 वर्ग इकाई हमने निकाला, इसका क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग इकाई। अब दूसरे वाला का भी अगर इतना ही आ गया तो क्लियर हो गया बात, अगर दूसरे वाले का भी इतना ही आ जाएगा तो अपना तो काम बन जाएगा बेटा। तो हमारा काम क्या है कि अब दूसरे वाले को निकालेंगे, क्या उसका भी 3 वर्ग इकाई आएगा, तो इधर वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। तो इसको अगर त्रिभुज ले रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, ये त्रिभुज को मैं नीचे अपने साथ ले चलता हूं, त्रिभुज को अपने साथ थोड़ा नीचे लाऊंगा, तो नीचे मेरे साथ अगर ये रहेगा मैं चीजों को बढ़िया से डील कर पाऊंगा। आइए इसको और नीचे नीचे दिखेगा जैसे इसको खसकाएंगे ना, आइए चलिए इतने में आ जाएगा वैसे। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ उधर वाला ADC निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ADC बराबर वही फार्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट में प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। आप वही काम करो, चाहे तो लगा दो मार्ट ऐसे, अगर मार्ट लगा दिए तो गलत नहीं है, ठीक है ना। मार्ट चलो मार्ट हटा देता हूं, मैं हटा देता हूं, अगर आपको लगता है गलत है नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, 1/2 रखो। अब बात आती है x1 y1, तो इसको में भी x1 y1 मानना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, खसकाना पड़ेगा, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x3 y3 इसको मानते हैं, क्या करें इसको। चलो मैं यहां शुरू करता हूं इस बार, x1 y1 इसको ऊपर ही रहने दो, इसको यहीं पर रहने। चलो x1 y1 इसको मानते हैं ऊपर वाले को, हाँ ये मैंने इसको x1 y1 मान लिया, ये x1 y1 इसको मान लेते हैं नीचे वाले को, इसको x2 y2, इसको x2 y2 सीरियस रहना चाहिए, बस कैसे भी ले लो, x1 y1 ये x3 y3, ठीक है ना, ऐसे मान लिया। अब इसका एरिया निकालना है तो क्या हो गया, x1 आप देखो ध्यान से कितना है 4, तो 4 रख दो यहाँ पे, 4 रख दिया। फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0 है, और माइनस का y3 कितना है 2 है, तो 2 रख दिया, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 कितना है, तो x2 आप देख सकते हो 4 है, तो ये मैंने 4 रख दिया, y3 माइनस y3 2 है, माइनस y1 कितना है 6 है, तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस x3 देखो ध्यान से, तो ये है 5, तो 5 रख दिया, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है माइनस का 6 और माइनस y2 कितना है 0 है, ये लो ब्रैकेट बंद बड़ा वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि 2 ही बचेगा माइनस का 8 हो जाएगा, 6 2 8, 8 चौके 32 होता है, प्लस का 32 हो गया, और यहाँ से 6 पंचे 30 माइनस का 30 हो जाएगा। घटा दो, देखो ये 30 और 8 38 होता है, 38 32 घटाओगे तो कितना आएगा, ये हो गया 30 और ये हो गया 8, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 38 हो जाएगा। चलो तो माइनस का कितना हो जाएगा 38, और ये प्लस का 32,
दोनों घटा देते हैं। जब दोनों को आप घटाओगे तो यहाँ पे 1/2 गुणते 38 में घटाओगे तो कितना आएगा, -6। तो ये लो -6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर भी कितना आया -3। तो मैंने कहा था ना कि मार्ट लगा दिया करो। मार्ट लगाने से आपको यहाँ पर इसको वो लगाना पड़ेगा, ऐसे मार्ट लगा लो ताकि संख्या कोई बाहर निकलेगी तो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगी। नहीं आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि अब किसी का वर्ग क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, आता इतना। तो अब हमें पता है रूट से बाहर आता है तो प्लस में होता है, इसलिए इसको लगा दी मार्ट, इतने वर्ग इकाई। अब देखो दोनों इतना ही आया है, क्या दोनों इतना ही आया है? आप देखो ध्यान से, देखो वो भी 3 वर्ग इकाई। तो यहां पर आपने क्या देखा, अतः यहां पर लिखेंगे अतः एरिया ऑफ ए बी सी, नहीं एरिया ऑफ ए बी डी था, ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ये वाला अभी क्या था, ए बी डी ए डी सी। देखो ए बी डी और ये है ए सी डी, लिख देते हैं ए सी डी। एरिया ऑफ ए सी डी बराबर कितना आया, 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। अतः आप लिख दो, अतः जो कहा था पूछा था क्वेश्चन में उसे लिख दो। अतः किसी त्रिभुज की माध्यिका, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, त्रिभुजों में बांटती है। अब बताओ आपको ये क्वेश्चन कहां पर समझ में नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े ही शानदार लाजवाब तरीके से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप बता सकते हो। आप बताइए हमने क्या किया बेटा, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। यहां पर इस क्वेश्चन को यह किया गया था कि उसने ये कहा था कि आपको ये सिद्ध करके बताना है कि अगर कोई आपके पास क्या है, कोई आपके पास ये क्या है, कोई आपके पास इस तरह त्रिभुज है, उसी कोई भी माध्यिका को मिला देते हैं तो उससे 2 त्रिभुज बनते हैं, एक ये छोटा एक ये, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ये तीनों शीर्ष दिए थे और ये मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाकर हमने डी के निर्देशांक निकाल लिए। अब हमने ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी है उसका क्षेत्रफल निकाला और ये ए डी सी का क्षेत्रफल निकाला। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा कर? दोनों का क्षेत्रफल मैंने देखा कि 3 वर्ग इकाई आया, क्योंकि इसका भी आपने देखा कि इसका भी कितना आ रहा था, इसका भी तो 3 वर्ग इकाई आया, ये भी तो 3 वर्ग इकाई आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए सी डी। अतः किसी भी त्रिभुज के अगर एक माध्यिका को मिला दें तो उससे कोई भी, यहां पर ये नहीं है कि आप सिर्फ एडी को मिला सकते हो, कोई भी मिला दो आप। अगर ये बीडी को मिलाए होते तब भी जो इधर एक त्रिभुज बनता है एक इधर बनता है, उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता। आप अगर सी से खींचते इसको माध्यिका तो यहां जो त्रिभुज बनते हैं उन दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता। बात क्लियर हुई? तो किसी भी त्रिभुज की कोई भी माध्यिका, कोई एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। वो चीज का हमने सत्यापन कर दिया आपके सामने यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो भी इस क्वेश्चन में कहा था वो हमने कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बेहतरीन लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा और आपका इसी के साथ ही ये चैप्टर भी क्या हो जाता है बेटा, फिनिश हो जाता है। अब अगला जो चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 8, वो आपको यहाँ अभी नहीं मिल पाएगा, अभी नहीं मिल पाएगा बेटा। वो रीजन है उसका रीजन है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हो इसके आगे के भी चैप्टर्स को, चैप्टर 7 तक देखो मैंने कंप्लीट कर दिया, बस 7-8 चैप्टर और बचे हैं, आधे हो गए आधे ही बचे हैं। तो अगर आप इसके आगे के चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो तो आप ऐप पे आइए। कौन से ऐप पे? दी ऑनलाइन कोचिंग ऐप पे, दी ऑनलाइन कोचिंग ऐप पे इस पे आइए और कोर्स को क्या करो, आप परचेज करो, जहां पर आपको मैथ्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए लगाना है, 99 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए आपको लगाना है, जिसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश में जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये दोनों चीज तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, ये दोनों चीज मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो आप अभी इसको ज्वाइन कीजिए, तुरंत आपका वहां पर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी जो ऐप पे हम लोग चल रहे हैं इससे पीछे चल रहे हैं, वहां पर आपको क्या होगा, सारा कुछ मिलेगा, डीपीपी वगैरह सब कुछ। वहां पर ट्रायंगल चल रहा है 10th में, ठीक ना, चैप्टर 6। अगर आप अभी भी ज्वाइन कर लोगे ना तब भी आपको कुछ नहीं बिगड़ा, वरना आने वाले टाइम बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी क्लासेस नहीं आने वाली। ये लास्ट क्लास है इस समय की, बाद में देखा जाएगा तो चलेगी इसमें। लेकिन अगर आप ऐप पे आना चाहते हो तो आइए, सिर्फ 99 रुपए में परचेज करो। आपको इंग्लिश ग्रामर और
मैथ्स 9th या 10th जो भी हो, दोनों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। 9th 10th दोनों के लिए इंग्लिश ग्रामर काम करेगी, और 9th और 10th की मैथ तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं वहाँ पर भी। तो 9th में अगर 10th में अगर आप हो तो 10th में इस चैप्टर 7 तक यहाँ पे आप पढ़ लिए, और चैप्टर 6 चल रहा है आपका ऐप पे, तो ऐप पीछे चल रहे हैं, तो आपको समझ में बढ़िया तरीके से है क्योंकि आपने पढ़ लिया यहाँ पे। तो आइए तुरंत ज्वाइन कीजिए। तो बस यही बताना था। बाकी आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इसके आगे पढ़ना है तो वहीं पर आइए, ठीक है ना। और वहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको टीपीपी वगैरह और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेहतरीन लाजवाब तरीके से सब कुछ आपको पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी आ जाइए, अभी लेट नहीं है, आप कुछ भी नहीं बिगड़ा, वरना बिगड़ जाएगा, तो जल्दी आइए, ठीक है ना। बस मिलते हैं आपसे उसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आने वाली, इसलिए जय हिंद।